Alright, so today we are once again starting practice set 2.3 real numbers for a 9th grade. Okay, तो यहाँ पर हम लोगों ने लेक्चर 1 में क्या क्या देखा था, ये फर्स्ट, सेकंड और ये फोर्थ वाला देखा था. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो हमें यहाँ पर लाइक सर्ट्स अनलाइक सर्ट्स पहचानने. तो क्या होते हैं लाइक सर्ट्स में, तुम लोग को एकदम इजी वे में बताता हूँ. सबसे पहले यहाँ पर देखो, इसे रेडिकल साइन बोला जाता है, इसे ऑर्डर ऑफ द सर्ट बोला जाता है और इसे रेडिकंड बोला जाता है. सबको पता है बराबर. सो हमेशा ध्यान में रखो, ये ऑर्डर ऑफ द सर्ट और रेडिकंड क्या होना चाहिए, सेम. तो उसे हम लोग कौन सा सर्ट बोलते हैं, लाइक सर्ट. अगर मेरे पास लेट सपोज यहाँ पर देखो, ये है √2 और यहाँ पर √2, ये लाइक सर्ट है या नहीं बताओ, है. क्यों, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब ऑर्डर ऑफ द सर्ट भी सेम है और रेडिकंड भी क्या है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, लाइक सर्ट. बट अगर यहाँ पर ऐसे है, मुझे बताओ ये लाइक सर्ट है क्या, नहीं, ये अनलाइक सर्ट है. क्यों, क्योंकि ऑर्डर इनके क्या है, अलग अलग है. ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और रेडिकंड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम लोग उसे क्या बोलेंगे, लाइक सर्ट. देखो ये ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और इसके अंदर का रेडिकंड भी सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो. तो इजीली तुम्हें पता चला लाइक सर्ट अनलाइक सर्ट क्या होते हैं. ओके, ऑर्डर सेम करो और दूसरा क्या सेम करो, रेडिकंड को सेम करो. बट इतना इजीली तुम लोग को नहीं बताएंगे. जैसे यहाँ पर मुझे बताओ, ये लाइक है क्या, ये लाइक है, हाँ है. क्यों नहीं है पागल, ऐसे मत बोलो. यहाँ पर ऑर्डर देखो क्या है, 3√7. यहाँ पर भी ऑर्डर क्या है, इसको क्यों देख रहे हो, इसका कोई संबंध नहीं है. सिर्फ मैंने क्या समझा है, दो चीज देखोगे, एक तो ऑर्डर देखोगे, ऑर्डर सेम है, रेडिकंड देखोगे, रेडिकंड, बाकी का भाड़ में गया. यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ भी रहने दो, अपने को चलेगा. ओके, सो होप यू अंडरस्टूड. तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लाइक सर्ट. अभी ये बताओ, ये लाइक है क्या, नहीं, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3, इसका ऑर्डर है 4 और रेडिकंड ही क्या है, सिर्फ सेम है, तो ये अनलाइक सर्ट होगा. ओके, आया समझ में. लेट्स मूव फॉरवर्ड, सीधा प्रैक्टिस सेट के ऊपर उड़ी मारते हैं. ये प्रैक्टिस सेट जो है, ये 52 है, 5√3 है. सबसे पहले इन दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, सेम. देखो ये 5√13 है, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ना. देखो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसे इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, बराबर. सो हम लोग √52 को, देखो यहाँ पर √52 लिख दिया. सबको पता है फैक्टराइजेशन कैसे करने हैं, फैक्टराइजेशन कैसे आता है. एक 2 का ग्रुप क्या आएगा बाहर, अंदर क्या बचा, 13. सो ये हमारा आंसर मिला है 2√13. यहाँ पर क्या है, 5√13. सेम है क्या रे, दोनों भी सेम है ना. क्यों नहीं सेम है, देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ऑर्डर क्या है, सेम, अंदर भी 13 है, अंदर भी 13 है. क्या है फिर ये, लाइक सर्ट. तो इसे लिखो और बोलो इट इज अ लाइक सर्ट. उसके बाद ये दोनों को लिखो और बोलो इट इज ऑल्सो अ, आया समझ में, लाइक सर्ट. ओके, आगे वाला सम देखो, यहाँ पर इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे ना, तो 68 लिखूंगा और उसके फैक्टर्स निकाले. ये फैक्टर्स आया 2 × 2 × 17. 2 का ग्रुप बाहर आएगा, मतलब 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, 17. मतलब ये जो है और ये जो है, इनको कंपेयर करो. इधर अंदर 2 है, हाँ दादा इधर भी अंदर 2 है, बट ये 3 है और ये क्या है, तो ये क्या होगा, अनलाइक सर्ट. तो इन दोनों को लिखो और बोलो ये अनलाइक है. अगर ये दोनों अनलाइक है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, आया समझ में. आगे बढ़ो, लाइक अनलाइक बहुत इजी है. देखो ये 4√18 है, ये 7√2 है. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखो 4√18 को 18 के फैक्टर्स निकाले, 2 × 3 × 3. ये 3 का ग्रुप क्या आएगा बाहर, मतलब ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, √2. 4 3 कितना आता है, 12 और अंदर क्या आया, √2. अभी इसको कंपेयर करो इसके साथ, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अंदर भी 2 है, अंदर भी 2 है, लाइक सर्ट. लिख दो ये दोनों लाइक है. अगर ये दोनों लाइक है, मतलब ये क्वेश्चन में ये दोनों भी क्या होने वाले, आया समझ में. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी सॉल्व किया है. ऑर्डर और रेडिकंड देखने, देखो इसे और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसीलिए 12 के फैक्टर्स निकाले. क्या आया, 2 2 और 3. देखो लिख दिया. एक 2 का ग्रुप क्या पर आएगा, बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का ग्रुप बाहर आता है. 19 2 बनेगा और अंदर क्या बचा बेचारा, 3. 19 2 कितना आता है, 38, अंदर है 3.
इसे देखो और इसे देखो, ऑर्डर ऑफ द सर्ड कितने हैं दोनों के पास 2, अंदर रैडिकेंड क्या है लाइक सर्ड, सो ये बन गया मेरा लाइक सर्ड। ओके, अगर ये लाइक सर्ड है मतलब ये क्वेश्चन लिखकर इसे भी बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अगेन, क्वेश्चन नंबर 5 में 5√22 7√33 है। सो दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। 22 के फैक्टर्स क्या आते हैं 2 इंटू 11 आता है। कोई बाहर आ रहा है क्या, कोई भी बाहर नहीं आ रहा, मतलब वही बनेगा। 7√33 में भी कोई बाहर आ रहा है नहीं, तो दोनों भी वैसे के वैसे। अभी दोनों को कंपेयर करो, मुझे बताओ यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 33, मतलब ये क्या है अनलाइक सर, तो लिख दिया अनलाइक सर। आ रहा है समझ में? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 विच इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में से। तो यहाँ पर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना, 75 को, 75 का क्या आता है 3 इंटू 5 इंटू 5, तो लिख दिया 5 का एक ग्रुप कहाँ आएगा बाहर, अंदर क्या बचा √3, मतलब इसे और इसे कंपेयर करो तो क्या मिलेगा देखो, कंपेयर करने के बाद इधर 2 है इधर 2 है बट अंदर सेम नहीं है, तो ये क्या होगा आ गया अनलाइक सर्ड लाइक सर्ड, समझ में? ओके, अभी दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे छतरी के अंदर वैल्यू को कैसे डालें। अभी ये दादा ये क्या होता है, जैसे तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो एक वैल्यू छतरी के अंदर है, दूसरी वैल्यू छतरी के अंदर है क्या, इसे अगर मैं छतरी के अंदर डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा √4। कैसे √4? क्योंकि √4 का फैक्टर क्या आता है मुझे बताओ 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 को अगर बाहर निकालो तो क्या आएगा, तो 2 को अगर छतरी के बाहर डाला तो क्या आएगा आंसर √4। आ रहा है समझ में? देखो ये जो 2 है तुम लोग का, ये छतरी के अंदर जाएगा तो क्या बनेगा √4 बनेगा। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता 3√5, 3 को छतरी के अंदर डालोगे तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर बोलो क्या है, लिखो वही बनेगा, और बाजू में क्या आएगा √5। अगर 4 को छतरी के अंदर डालना है तो 4 का स्क्वायर बोलो कितना आता है, तो 4 अगर छतरी में जाएगा तो ऐसे दिखेगा ना √16, और बाजू में तो क्या है √6। और मुझे बताओ चलो यहाँ पर, सो लेट सपोज 11 है वो छतरी के बाहर है, और यहाँ पर 11 को छतरी के अंदर डालना है, 11 का स्क्वायर क्या आता है 1 to 1, 1 to 1 आता है ना। ओके, सो 1 to 1 आता है तो 1 to 1 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा √3। होप यू अंडरस्टूड। अगर एक नॉर्मल नंबर को छतरी के अंदर डालेंगे तो उसका स्क्वायर बना के डालेंगे, क्या बनाकर डालेंगे, बस इतना समझ में आया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखो, इसे और इसे सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 7 को छतरी के अंदर डालना पड़ेगा, 7 को छतरी के अंदर डाला तो क्या बना, और ये √2 तो ऑलरेडी कहां पर है छतरी के, इन दोनों को छतरी को एक ही छतरी बना दो और दोनों को लिख दो, तो इंटू करके लिखेंगे बराबर। 49 टूजा क्या आता है, सिमिलरली इसका भी करो 5√3, 5 को छतरी के अंदर डालूंगा तो 5 का स्क्वायर कितना आता है, और ये क्या है √3, दोनों को इंटू करो तो कितना आएगा, दोनों में से बड़ा कौन सा दिख रहा है 98 इज अ ग्रेटर देन 75, मतलब √98 इज अ ग्रेटर देन √75। 98 आया कहां से था, इधर से था, मतलब कि 7√2 ये ग्रेटर है 5√3 से, यही तो लिखा है मैंने। कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को इक्वल बनाएंगे। सेकंड वाला सम देखो यहाँ पर, ये तो ऑलरेडी इक्वल है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 247 और दूसरा है 274, कौन सा ग्रेटर होगा 274, मतलब ये छतरी वाला 274 इस 247 से क्या होगा ग्रेटर, हो गया। आगे ये वाला बताओ कौन सा ग्रेटर होगा, तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 को छतरी के अंदर डाला तो √4 दिखेगा बराबर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। फिर मुझे बताओ यहाँ पर भी 28 है और ये भी क्या है, दोनों इक्वल है, इक्वल है मतलब √28 और √28 भी इक्वल है, इसका मतलब 2√7 और √28 ये दोनों क्या है, आया समझ में? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में इन दोनों को छतरी के अंदर डाल के देखो, 5 को छतरी के अंदर डाला 25 आया, और बाजू में √5 तो है ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 5 कितना आता है 125। 7 को छतरी के अंदर डाला √49 आया, √2 को डाला तो √2 ही आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 98,
12598 कौन सा ग्रेटर है 125, मतलब √125 और √98 में भी कौन ग्रेटर होगा √125, मतलब 5√5 और 7√2 में कौन ग्रेटर होगा 5√5। फिफ्थ वाला आएगा समझ में, देखो 4 को छतरी में डाला 16 आया, बाजू में 42 है, दोनों का मल्टीप्लाई करो 672 आया। 9 को छतरी में डाला 81 आया, 2 को डालोगे तो क्या आएगा √2 ही आएगा। 81 इंटू 2 कितना आता है 162 आता है। उसके बाद 672 और ये 162 कौन ग्रेटर है 672, मतलब कि √672 ग्रेटर है 162 से। उसके बाद लास्ट में जो 4√42 था वो ग्रेटर है 9√2 से। आया समझ में। लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में से, ओके लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट है ये, यहाँ पर देखो। सो लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या, ये 5√3 को हम लोग छतरी के अंदर डालेंगे 5 को तो 25 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, यहाँ पर 81 तो 75 81 कौन सा बड़ा है 81, तो छतरी के अंदर 75 छतरी के अंदर 81 कौन बड़ा है 81, मतलब कि 5√3 और यहाँ पर 9 कौन बढ़ाएगा, सॉरी 9 बढ़ाएगा, बराबर ही लिखा है, यहाँ पर सिर्फ उल्टा करके लिखा है, ठीक है। सो देखो आगे लास्ट वाला सम, ओके ये वाला कैसे करोगे तुम लोग बताओ, समझ में आ रहा है क्या। देखो 7 छतरी के अंदर 49, 2 छतरी के अंदर 4, 5 इनको मल्टीप्लाई करो कितना आया √20, कौन सा ग्रेटर है 49 ग्रेटर है, मतलब छतरी के अंदर 49 ही ग्रेटर होगा, मतलब कि 7 ग्रेटर है 2 ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। हम लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिस सेट 2.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। आने वाले प्रैक्टिस सेट में बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, होप यू अंडरस्टूड। दैट्स इट फॉर टुडे।